नहीं आए, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर गांव में बात करी उससे ये लग रहा था कि ये प्लान करके आए थे कॉन्वॉय को टारगेट करने का, और ये काफी वाकिफ थे उस इलाके से, तो ये किसी पीछे के इलाके से आए और कुछ दिनों से हमको कुछ इंटेलिजेंस मिल रही थी पीछे के इलाके में जहां पर मूवमेंट ये हो रहा था। सर ये क्या, एक तो ये क्या अभी रिसेंट की इन्फिल्ट्रेशन है या फिर ये पार्ट ऑफ द वही ग्रुप है जो अभी इस समय रजौरी, पुंछ और कठुआ, डोडा में घूम रहे हैं? ये पार्ट ऑफ वही ग्रुप जो है वो वही मूवमेंट कर रहा है? आई थिंक आई आंसर द सेम थिंग, that this is not a infiltration, fresh infiltration. This is the group which is in the hinterland, which we were following and getting inputs, and we tracked them, and they came here and they got exposed. क्या ये माना जाए कि ये अभी जस्ट खत्म हो रहा है ऑपरेशन, वहां पे वाइंडिंग अप चल रहा है, थोड़े समय बाद ही मैं बता पाऊंगा इस चीज को। सर क्या इस बात की पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि 3 आतंकी मारे गए, कुछ और इनके साथ ही हो सकते हैं आसपास के इलाकों में, क्या इसको लेकर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? इस इलाके में हम सर्वेलेंस रखेंगे अगर ऐसा है, लेकिन जो इनपुट मिल रहा है, जो सामान मिला उसके हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ 3 ही थे, लेकिन हम अपना गार्ड डाउन नहीं करेंगे, हम इसको सर्वेलेंस पे रखेंगे और देखेंगे आगे। सर सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या था इस ऑपरेशन में? चैलेंज ये था कि आसपास विलेजेस थे और हमारा पहला एम होता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए कि नुकसान हो किसी को, और जो टेरेन है वहां की जो फॉलिएज है वो काफी घना है, तो उसमें लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से ट्रेनिंग है ट्रुप्स की और जिस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे पास है उससे हम इसको सक्सेसफुल कर पाए। सर जिस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है, आपने कहा कि हो सकता है पीछे से आए हो, यहाँ पहले भी एक बार अटैक हो चुका है ग्रिड पे, इससे पहले कुछ समय पहले यहाँ इनपुट था, कोई सर्च भी आपने चलाया था, तो क्या ये जो पुराना इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप भी रहा है, क्या लग रहा है इनपुट किस तरह की पार की है, और ये जो टेररिस्ट हैं इस इलाके में काफी दिन से थे, कोई इनके कोई और साथी यहाँ और हो सकते हैं, और क्या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस भी इनसे मिला है जिसके कारण कोई कम्युनिकेट कर रहे थे पार? आपने बहुत सारे सवाल कर दिए। ओके, इन्फिल्ट्रेशन जो है इस इलाके में एलसी के साथ होता ही रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से एलसी में सर्वेलेंस और हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत हो गया है, आपको पता चला होगा इस इलाके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी। जहां तक ये हिंटरलैंड के ग्रुप के हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में घूम रहे हैं, ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा दिन रहते तो पकड़े जाते, तो ये हाल ही में आए होंगे, किसी डायरेक्ट एक्शन के लिए आए होंगे, और क्योंकि हमारे लोकल्स भी हमारे साथ इस चीज में मदद करते हैं और वो नहीं मंजूर करते कि यहाँ पर कोई अशांति आए, तो तुरंत खबर आ जाती है और हम फिर उस पर एक्शन करते हैं। सर ऑफ लेट ये देखा गया है कि जो मोस्टली पीसफुल एरियाज हैं, चाहे कश्मीर में हो और जम्मू रीजन में भी, जहाँ पर काफी देर से टेररिज्म नहीं था, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन व्हिच यू फील कि क्या हो सकता है? Terrorism is all about sensationalizing things, so I think it gives them more sensationalized news, so maybe that's why. I got two small questions. One, that M4E rifle has been recovered. This is the first time that this kind of rifle has been recovered during the operations in this area. And the second is, did they try to damage temple also to communalize atmosphere? M4 rifle, as of now, we've got information, but we are getting it. I think we'll ascertain that. But M4 rifle has been seen earlier with groups operating in other areas. So, since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnur sector it is the first time. But otherwise, M4 rifle is known to be used by them now. As far as the temple is concerned, the area of operation was temple, a little spread area. But right now, what we have done, we're just sanitizing the area to make sure that there are no mines or IEDs or anything. We will have that area checked properly. Probably that's when we'll be able to come in. But I don't think there's been a deliberate attempt to damage the temple by anybody. सर अब आने वाले चंद दिनों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगी, घुसपैठ के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि आतंकियों की कोशिश रहेगी कि बर्फबारी से ठीक पहले वो घुसपैठ करें? ये तो हर साल ऐसा होता है कि पैटर्न इन्फिल्ट्रेशन का चेंज होता है बर्फ के साथ, और हम उसके लिए तैयार हैं। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्फीयर पर भी और क्योंकि बहुत जगहों पे वार भी चल रहे हैं, तो पाकिस्तान से जो थ्रेट है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी बहुत सारे आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में आने के लिए, तो आगे के चैलेंजेस क्या रहेंगे? जिस तरह इन्होंने भी कहा बर्फबारी से पहले रोड्स खुले रहेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे, तो उससे पहले थ्रेट तो रहेगा, तो किस तरह आगे के चैलेंज रहेंगे और किस तरह आप उसको डील करने के लिए तैयार हैं? चैलेंजेस वही हैं, इन्फिल्ट्रेशन का और टेररिस्ट एक्शन के चैलेंजेस वही हैं, और आई थिंक हम अब काफी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गेयर्ड अप हैं इस चीज में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा
टेररिज्म पे। सर अभी नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में बीएसएफ का एक बयान आया था कि करीबन 150 आतंकी जो है उस इलाके के अंदर पीओके के अंदर ट्रेन तैयार बैठे हुए हैं। साउथ ऑफ पीर पंचाल की क्या स्टेटस है इस इलाके के अंदर? लॉन्च पैड पर कितने आतंकी आपके पास इनपुट्स है? ये इनपुट बहुत एग्जैक्ट नहीं होता है, बट ये वेरी करता रहता है वक्त के साथ। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है, ये मेरे पास ये कैपेबिलिटी नहीं है इसको अप्रिशिएट करने की, बट दिस इज व्हाट जॉइंट इंटेलिजेंस हैज गिवन टू अस। सर फैंटम जो था उसकी किस तरह से कैजुअलिटी हो गई और क्या वो आगे था तो किस तरह से पूरा हुआ उसके साथ ये शहादत जो? सर्च ऑपरेशन में डॉग्स को हम यूज करते हैं क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी जो होती है ट्रेन कैपेबिलिटी सेंस करके ट्रैक करने की, तो उस दौरान इन्होंने छुपाव से फायर किया था उसके ऊपर। मतलब वो पहुंच गया था सर वहां पे जहां पे टेररिस्ट थे, उसकी वजह से पता लगा कि दूर से फायर किया था। यस, उसकी वजह से हमको ये पता चला कि वो कहां पर छुपे हुए हैं और उसके बाद हमने उस टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया। सर एक सवाल मैं डीआई साहब से भी पूछना चाहूंगा। सर जम्मू कश्मीर में पहले भी आतंकी घटनाएं बड़ी होती है, मगर इस हमले में जैसे बच्चों को पहले उन्होंने बाहर होस्टेज बनाने के लिए उन्हें कहा जा रहा था कि इनको बंद करें, ये कितना बड़ा कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि घटना टली है और लोगों की सूझबूझ है कि ये आतंकी जल्द मारे गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो बट्टल गांव के लोग हैं वो बड़े देशभक्त लोग हैं और उनकी टाइमली इंफॉर्मेशन से बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन हो गया, जिसमें आर्मी पुलिस ने बड़ा टाइमली रिएक्ट किया। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन बच्चे हमारे जो बट्टल गांव के थे बड़े अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इनका जो यूनिफॉर्म पैटर्न है ये आतंकवादियों की तरह लग रहा है, उन्होंने इमीडिएटली अपने टीचर को और वहाँ के जो हमारे बीडीजी थे और चौकी अफसर को इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच गई और टीमें वहां पर पहुंच गई और जो एक्शन वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और ट्रैप हो गई। सर एक और क्वेश्चन है सर, जेएनके पुलिस इज आल्सो प्रोबिंग जो एंगल है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन हुई है बिकॉज बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर जो है ये कोई एक्शन करने वाले थे। देखिए, अभी हमारी रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है, जिसमें अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब ने मीटिंग ली, डीजीपी हमारे नलिन प्रभात साहब ने मीटिंग ली और एडीजी साहब रेगुलर इसमें मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारा आर्मी और पुलिस का कोऑर्डिनेशन बना रहे कि कहीं भी अगर कोई भी टेररिस्ट प्रेजेंस दिखती है तो फौरन उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। उसके लिए जो हमारी एनर्जी है वो डे टू डे बढ़ रही है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आर्मी के साथ रेगुलर चल रहे हैं, तो ये भी उसी का एक आज जो हमने ऑपरेशन देखा, ये टाइमली एक्शन जो था ये हमारी एनर्जी बिटवीन आर्मी और पुलिस की जो एक दिखाती है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। तो अगर कहीं कोई टेररिस्ट चाहे किसी भी एंगल से आया हो, कहीं किसी भी रूट से आया हो, तो हमारा यही मोटिव है कि लोग हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। सर इन्फिल्ट्रेशन का एंगल प्रूव किया जा रहा है? नहीं, अभी एफआईआर लगी है, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, लोगों से जो गांव के लोग हैं उसको पूछ के फिर हम किसी एंगल जैसे आर्मी एलओसी को मॉनिटर कर रही है, बीएसएफ आईबी को कर रही है, ये ट्रेडिशनल रूट्स रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के, तो क्या नॉन ट्रेडिशनल रूट्स भी यूज किए जा रहे हैं टेररिस्ट द्वारा इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, जैसे वाया नेपाल बॉर्डर की बात करें या वाया और कहीं से? देखिए, जैसे जीसी सर ने बताया कि टेररिस्ट जो है नए नए एंगल्स सेंसिटाइजेशन के लिए या और सेंसेशनल अटैक क्रिएट करने के लिए, लोगों में टेरर क्रिएट करने के लिए, तो हमारी जो तैयारी है पुलिस की, आर्मी की, उसी तरह कहीं से कोई भी ग्रुप आए चाहे किसी भी एंगल से, हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है। हमारी तैयारी उसी हिसाब की। सर ऐसे कोई इनपुट्स हैं नॉन ट्रेडिशनल रूट्स यूज हो रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए? देखिए, टेररिस्ट जो है हर किस्म का रूट्स जो है वो कोशिश करते हैं अडॉप्ट करने की, लेकिन हमें लोगों से इंफॉर्मेशन आती है, हमारा जो टेक्निकल इंट है उस पर काम चल रहा है। कहीं भी कोई भी प्रेजेंस दिखती है तो हमारा उस पर रिएक्शन होना चाहिए। सर जिन बच्चों ने आतंकियों को देखा था, क्या बच्चों को होस्टेज बनाने की कोशिश की गई थी, आतंकियों को डराया जाए, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, जो बच्चे वहाँ पर टेम्पल में रेगुलर जाते हैं, डेली वहाँ पर उनकी क्लासेस लगती हैं, तो टेररिस्ट ने पहले उनको पूरा पूछा कि जब उन्होंने देखा कि एरिया जो है काफी इसमें कहीं उनको सपोर्ट मिलने वाली नहीं है, तो उन्होंने इस एंगल को छोड़ दिया। सर मेरा सवाल है, ये आप दोनों से सवाल है मेरा कि हिंटरलैंड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑपरेशन आर्मी के, पुलिस के, एसओजी के चल रहे हैं, तो क्या अभी भी जो हमारा जम्मू रीजन का एरिया है इसमें आपको पता लग पाए कितने आतंकियों की प्रेजेंस अभी भी है इस एरिया में? काफी लोगों को आप मार चुके हैं, लेकिन कितने लोगों की प्रेजेंस इस समय है और कितने आपके ऑपरेशन लगातार जारी हैं? जहां तक अखनूर वाला एरिया है,
यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस आज की डेट पे नहीं है। हमारा मेन चैलेंज है काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, जिसको हम यकीनन नहीं होने दे रहे हैं। बाकी टेररिस्ट मूवमेंट आजकल क्या है कि वो चाहे वो बनी मछली के इलाके में आपको खबर आई या रजौरी के इलाके में आई या नॉर्थ ऑफ पीर पंजल आई, तो वो मूवमेंट होता रहता है। तो वो टोटल एस्टिमेट्स आते रहते हैं अलग अलग फिगर से, बट अखनूर के इलाके में कोई परमानेंट प्रेजेंस नहीं है। सर मेरा सवाल ये है कि जो ये 3 आतंकी मारे गए, क्या ये सेना की यूनिफॉर्म में थे? दूसरा ये कि जो ये सेना का काफिला वहां से निकल रहा था, क्या पर्टिकुलर टारगेट इन्होंने वो चुना था? इनकी यूनिफॉर्म सेना की नहीं थी, लेकिन कुछ तरह से जैसे कॉम्बैट टाइप की चीज थी। और जो हमारे एप्रिसिएशन में है, ये प्रोबेबली वहां पे कॉन्वॉय को टारगेट करने आए थे, क्योंकि इससे इनको काफी फायदा मिलता, और वो कोशिश उनकी वही थी। क्या इन्होंने पहले भी की थी इसकी? अब ये तो बताना मुश्किल है, बट कोई तो उनको आइडिया होगा, या चाहे वो कोशिश करने आए होंगे। लेकिन इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे भी अपने तरीके होते हैं। रोड ओपनिंग लगता है, उसके बाद क्यूआरटीज होती हैं, तो आसान नहीं है इसको सक्सेसफुल करना। Can we say we were planning a Gulbarga kind of attack just 2 days before this? They were planning a similar kind of attack and they wanted to inflict maximum casualty ahead of Diwali. That is what it appears, and any other reason to be there is very unlikely. And even if that was there, it was very difficult. It was a wrong selection, I would say, by them. सर आपको लगता है कि जिस तरह के पैटर्न इनकी यूनिफॉर्म के थे, या फिर जिस तरह के मतलब इन्होंने ऑपरेशंस को अंजाम देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना या फिर उस तरह के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे? आजकल जो उस तरह की यूनिफॉर्म है बाजार में कहीं भी मिल जाती है, तो उसको बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जब सामान आएगा और देखेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि कहाँ का सपोर्ट है। सर जिस तरीके के जो आतंकियों के पास से आईडी बरामद हुई है, ये बताया जा रहा है एक आतंकी ने बेल्ट आईडी भी डाल रखी थी। क्या ये फिलाइन अटैक के मंशा से यहाँ पर घुसपैठ कर आए? फिदाइन अटैक यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, और बेल्ट वाली बात अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों की तरफ से आई है, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया। सर रिकवरी एक बार बता दीजिए क्या क्या है? अभी आपको बाहर रिकवरी सारी दिखाई जाएगी। इनके पास, सबके पास में पर्सनल हथियार थे और एमिनिशन है। बाकी जो सामान होता है, क्योंकि मैं भी वहां से अभी सामान आ रहा था, ऑपरेशन जस्ट खत्म हो रहा था। सर एक चीज और जानना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन सर, M4 राइफल अमेरिकन मेड, तो डज इट इंडिकेट कि पाकिस्तान आर्मी डायरेक्टली इनको वेपन दे रही है? Sources can be many. It is very difficult to speculate. Our job is to, if he tries to come in, we'll eliminate him, and if he tries to do something against the locals or us or people, we'll make sure it doesn't happen. लास्ट आतंकी जो है मंदिर तक आते हैं, क्या किसी को डिटेन आपने किया है, कोई पकड़ा है किसी को कि ओवरऑल वर्क के लिए मदद की हो, इनको यहाँ तक लाया हो? क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है, बच्चों से फोन मांग रहे थे, किसी से बात कर रही थी, इन्होंने किसी को पकड़ा आपने कि आतंकियों का? देखिए अभी तक ऐसा नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे अगर इसमें कोई ऐसा है Thank you. धन्यवाद।